अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में। हूं मोहम्मद मालिक। हम रोज़ प्रोग्राम्स करते हैं, कभी पॉलिटिक्स पे, कभी इकॉनमी पे और इन तमाम चीज़ों पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, उस पर हम बहुत कम बात करते हैं। मैं तो खैर थक गया हूँ इस पर प्रोग्राम्स कर करके, लेकिन इशू ऐसा इग्नोर नहीं हो सकता और वो है पॉपुलेशन का। ये है असल एलिफेंट इन द रूम। इस पर बात नहीं हो रही, इस पर रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रही और रोज़ाना मुसीबत पड़ी होती। हॉस्पिटल में जाओ, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, लाइंस लगी हुई हैं, पानी पीने का लोगों के पास नहीं है, नौकरियां नहीं है। हर साल 55 लाख बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, 55 लाख, 5.5 मिलियन। हमें हर साल 15 से 18 लाख नौकरियाँ चाहिए। यहाँ हज़ारों लाखों नौकरियाँ भी जा रही हैं, नई नौकरियाँ कहाँ से क्रिएट होंगी? आज हमारी पॉपुलेशन अगर रफ एस्टिमेट लगाया जाए 25 करोड़ है। अगले 7 साल में कहा जा रहा है कि ये 30 करोड़ टॉप जाएगी। बाय 2050, दैट्स अनदर 20 ईयर्स, आप जो हैं आप 40 करोड़ टॉप जाएंगे। 2017 में एक ब्रिटिश मैगजीन था, टाइम्स हायर एजुकेशन, उसने 15 नोबेल लॉरिएट्स, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग लोग होते हैं, सियाने समझे जाते हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग होते हैं, उनसे पूछा कि दुनिया को, इंसानियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ से है। उनका जवाब था बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तनज़्ज़ुली जो है, क्लाइमेट डिग्रेडेशन। ये दो चीज़ें हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम हैं कि हम किसी और दुनिया में बैठे हुए। मैं एक फैक्ट शीट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की है और इसमें यूएन की ये इदारों के भी फिगर्स हैं, इसके अंदर UK एड भी है। सो ये कोई इट्स अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट। सुन लें हमारा हाल क्या है। हमारी जो एवरेज मटर्नल डेथ्स हैं, 11,000 माएँ तो नीडलेसली मर जाती हैं हर साल, फॉर नो रीज़न एट ऑल। फर्टिलिटी रेट होता है कि एवरेज एक माँ कितने बच्चे पैदा करती है। हमारा 3.6 है रेट बना हुआ। स्टोरी सुन लें कि इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान होता है, मुझे याद है कि मैं यंग था, हम स्कूल में थे, तो हम लोगों को मजाक करते सुनते थे, वो जी बंगालियों के बड़े बच्चे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान जो कमाता है वो सारा जी बंगाल वाले खा जाते हैं। चले अच्छा है, टूट जाएगा, अलहदा हो जाएगा, पाकिस्तान की जो सूरत हाल ठीक हो जाएगी। 70s में उनका फर्टिलिटी रेट जो था वो तकरीबन 6.3 था, यानी कि एवरेज 6.5 सवा 6 बच्चे पैदा हो रहे थे एक खातून से। 1976 में उन्होंने शुरू किया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और आज वो 2 पे है, 2.05। पाकिस्तान आज भी 3.6 पर खड़ा हुआ है और उनकी जो पॉपुलेशन और उस मुल्क की जो तरक्की है हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। मैं फिगर्स देखें, आपके जो बच्चे हैं मेल न्यूट्रिशन से स्टंटेड, 40% पॉपुलेशन, स्कूल्स में जगह नहीं है। जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें अगले 2040 तक 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां चाहिए। हमें तकरीबन 20 लाख घर, हमें 2 करोड़ घर चाहिए होंगे। अच्छा, पानी हमारे पास ख़त्म, बिजली हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है, बच्चों पे बच्चे पैदा करी जा रहे हैं। और कोई इस पर बात करो तो कहीं इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है, कहीं माशरा ख़तरे में पड़ जाता है, कहीं जी फैमिली यूनिट ख़तरे में पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं, ये सारे भूल गए कि मुल्क ख़तरे में पड़ रहा है, हमारा फ्यूचर ख़तरे में पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और अभी हम देखते हैं कि फ़ैशन भी बन गया, बात होती है, होता कुछ नहीं है। अभी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बाकायदा सेमिनार किया पॉपुलेशन के ऊपर। पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे, वो डैम बना रहे थे। ये चीफ जस्टिस साहब हैं, ये शायद पॉपुलेशन का डैम बनाने की कोशिश करेंगे। होगा कुछ नहीं, सारे बातें करेंगे, निकल जाएंगे। अभी और भी मैं आपसे काफ़ी खौफनाक फिगर्स करूँगा, लेकिन आई होप कि आप इस प्रोग्राम को देखें और किसी मसालेदार प्रोग्राम पे ना जाएं, क्योंकि ये आपके मेरे मुस्तकबिल से इसका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर ज़ेबा सत्तार ने, कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल, थैंक यू वेरी मच। हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन काजी, सीनियर एडवोकेसी कंसल्टेंट ऑन फैमिली प्लानिंग, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्सपर्ट हैं। हमें डॉक्टर आयशा रशीद ने ज्वाइन किया है, कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान पैथफाइंडर इंटरनेशनल हैं। डॉक्टर ज़ेबा, ये तो बताइए क्यों पॉपुलेशन हम सीरियसली नहीं ले रहे? बेरोज़गारी यहाँ, गुर्बत यहाँ, 40% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, 34% से ज़्यादा के पास पीने का पानी नहीं है, वाटर सर्विसेज नहीं है, नौकरियों पे लोग तबाही फिरी हुई है, माशी बदहाली है, लोग यूनान में डूब रहे हैं टू फाइंड जॉब्स। हम पॉपुलेशन को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इस मुल्क में?
खैर ये सवाल तो मैं भी आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि मीडिया भी, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इस पे प्रोग्राम किया। बार बार हम यही सोचते हैं कि क्यों नहीं, जब इतना ऑब्वियस है जो आपने सारी डेटा प्रोवाइड किया और स्टोरीज प्रोवाइड की। मैं समझती हूँ कि हमें कोई खौफसा है कि ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा मसला है और इनसॉल्वेबल है, और बदकिस्मती से ये बात बिल्कुल, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एक की जो हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसके हल हमारे पास हैं, बहुत आसानी से हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लोअर कर सकते हैं अगर हम चाहें, मगर वो पॉलिटिकल विल अभी तक हमें नहीं नज़र आई। और उसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं, मगर एक मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आपकी आबादी में, बढ़ती हुई आबादी में और लार्ज नंबर्स में 5th बिगेस्ट कंट्री का, इसमें आपकी एक स्ट्रेंथ है, और उनमें शामिल मैं समझती हूँ कि तब है अगर इस पॉपुलेशन को पहले एजुकेट भी करें, स्किल्स दें, वरना तो टाइम बॉम्ब है ना, फट जाएगा। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर हमारे वसाइल हमें इजाज़त देते कि हर एक बच्चा जो है उसकी इन्फेंट यानी इट वुड सर्वाइव हर टू द फर्स्ट बर्थडे, और वो फुली एजुकेटेड होता, उसको आप एम्प्लॉयमेंट भी गारंटी करें एंड फुल एंड कंप्लीट राइट्स वर गारंटी। मैं नाज़रीन को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बता दूं ताकि नाज़रीन, ये शरह है कि 1000 में से कितने बच्चे 60 छोटे होते ही वफात पा जाते हैं। पाकिस्तान का 62 का फिगर है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है, और इसीलिए लोग समझते हैं शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो बच्चे मरने की ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा कर लो ताकि ख़ानदान बच जाओ। जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि अगर हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ हो और आपको ये यकीन हो कि कम बच्चे मरेंगे तो लोग शायद पैदा भी कम करेंगे, तो लोग इसलिए भी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। वो कर रहे हैं, मगर मैं कहती हूँ कसूर जो होता है, अगर आप देखें कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पूरा मुआशरा आई थिंक इज़ रिस्पॉन्सिबल, मगर सबसे ज़्यादा जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से सबसे आगे आती है। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, राइट टू लाइफ। वो हम नहीं कर पा रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हम नहीं कर पा रहे हैं ये राइट्स अपनी टू द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड येट वी आर अनकंसर्न्ड अबाउट दैट। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी हमें ताकत दे रही है बहुत बड़ी पॉपुलेशन, और ये एक ज़राया यानी आपके आमदनी का होंगे या ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर द स्टेट। एक्चुअली मैं मर्दानगी का भी सिंबल लेता होगा, इसके इतने बच्चे हैं तो जी बड़ी ताकत वाला है जी, बड़ा चीज़ है ये सोच। और इवन स्टेट सोच जो है कि गेट आउट ऑफ द सिक्योरिटी दैट यू आर बिल्डिंग अराउंड अ लार्ज पॉपुलेशन, तो दिस इज़ होल्डिंग अस बैक। डॉक्टर काजी, मुझे ये बताइए, मैं बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी देख रहा था, बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो औरतों की एजुकेशन पे बड़ा उन्होंने फोकस किया कि एक लिटरेट माँ नौकरी भी करेगी, बेहतर इन्फॉर्म डिसीजंस लेगी, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी प्रेवलेंस कम होगी, और वाकई हमने उसमें शार्प रिडक्शन भी देखी, सब कुछ देखा यहाँ पे। और रिसोर्सेज एलोकेशन में सरकारी देख रहा था तो टोटल जो है हेल्थ के एजुकेशन पे तो कोई 1.7%, 1.77% रादर GDP का, और हेल्थ पे 1.20, जो नेग्लिजिबल है। ये रिसोर्सेज एलोकेट हो रही हैं सेहत पे और पॉपुलेशन पे, जो असल दोनों चीज़ें हैं, ह्यूमन कैपिटल है। मैं एजुकेशन की बात देख रहा था, अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि जी लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा ये कैपिटल है, और मैं समझता हूँ कि इफ़ान ना उसको यूज़ किया तो टाइम बॉम्ब है। अभी 1 साल में हमारी लिस्टिंग हुई है जो स्किल्ड लेबर की जो रेटिंग है उसमें, आज से साल पहले हम कोई 65th नंबर पे थे, अब उससे गिर के 92 पे आ गए हैं आउट ऑफ 100। हमारे नीचे 4-5 बिल्कुल हल्के फुल्के से मुल्क हैं। ये तो हाल है हमारे स्किल इस एजुकेशन इसकी हमारी लेबर फोर्स का। सो ना हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, ना हमारा बच्चा स्किल्ड लेबर में है, हम उसके ऊपर 55 लाख पैदा करी जा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोग मिलन आपकी फाउंडेशन जो है, इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्यों फोकस नहीं हो पा रहा? मैं आज ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर मसला क्या है? रवैयों का मसला है, रिसोर्सेज का मसला है, क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी? थैंक यू मालिक। पहले तो मैं अगेन आई वांट टू कमेंट यू कि आपने दोबारा से और काफ़ी जल्दी आई मस्ट से कि ये दोबारा से आपने एक प्रोग्राम किया है, बिकॉज इस पर तो कोई बात ही नहीं करता, बिकॉज बात करने के लिए
वही बात है जो आप कह रहे हैं कि रेटिंग की ज़रूरत है, कोई ऐसी बात करो। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और 92 न्यूज़ का शुक्रिया। जो आपने सवाल उठाया, देखिए मैं तो एक एक्सपर्ट की हैसियत से बात करूंगी। फाउंडेशन को आप एक तरफ ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, या टेक्निकल रिसोर्स को मैं ज़्यादा कहूँगी, जो कि कोशिश करता है। देखिए जो एक मुल्क में जो कुछ भी बदलता है वो उसकी गवर्नमेंट बदलती है, अवाम बदलती है। कोई बाहर से आके आपको टेक्निकल असिस्टेंस तो दे सकता है अबाउट अ प्रोग्राम जो कि आप करना चाह रहे, लेकिन उस पर रिसोर्सेस एलोकेट करना और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे डॉक्टर ज़ेबा कह रही थी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। बिकॉज जो प्रोग्राम है भी इस वक्त ग्राउंड पे, हम ये देखते हैं कि उसके नंबर्स से बियॉन्ड इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्या वो वाकई वो टारगेट्स अचीव कर रहा है या रिजल्ट्स अचीव कर रहा है जिसके लिए वो लाया गया था। और ये रवैयों की जो सीरियस होने की बात है, क्या आप इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं। और मैं अगेन वो एग्जांपल देती हूँ जिस पे लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बहुत ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान एक बहुत ही मॉडरेट किस्म के बल्कि लो रिसोर्स कंट्री होने की हैसियत से जब उसने ये डिसाइड किया कि कोविड से ज़ाहिर है बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी, और आई हमारे बराबर के मुल्कों में आई, जब वो करना चाहे वो कर सकते, उन्होंने मिनिमम डैमेज होने दिया। बिकॉज क्यों नहीं कर रही, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। जब आप लोग डील करते हैं गवर्नमेंट से, जब आप लोगों से बात करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है क्या? जी, हमने तो ये भी कहा कि जिस तरह खैर ऑफ कोर्स वो कंट्रोल एंड कमांड अलग होता है, इन्फेक्शन के नंबर्स और वैक्सीन्स के नंबर, बट ऐसे अगर उस तरह की विजिलेंस हो, या जैसे पोलियो प्रोग्राम की हुई है कि अभी भी ये होता है कि अगर पोलियो आउटब्रेक हो जाए तो आपका डीसी जो है, कमिश्नर जो है, उसको उसकी पोस्टिंग चेंज कर दी जाती है। बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर एंड देयर इज सो मच ऑफ सीरियसनेस अबाउट एलिमिनेटिंग पोलियो, बिकॉज देयर इज अ ग्लोबल प्रेशर। नो वन इज कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन को भी मैं और थोड़ा सा सबसेट में जाऊंगी। नो वन इज कंसर्न अबाउट वुमेन जो कि मर रही है प्रेगनेंसी में, जो बच्चा मर रहा है। और एक जाहिर है अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, एवरी ह्यूमन लाइफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप सबका जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने माओ की तादाद बताई, कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। डेंगू पे भी काम हो जाएगा, औरों पे भी काम हो जाएगा, उसमें अच्छी खासी खातिर ख्वाह हमें कामयाबी भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो सीरियसनेस हमें चाहिए और जो कमिटमेंट हमें चाहिए वो नहीं मिलती। डॉक्टर साहब, हमारे रवैये बड़े डिफरेंट है ना, हमारा बड़ा फर्क होता है किस तरह हम अपने बच्चों की माँ को देखते हैं और कैसे अपनी माँ को देखते हैं। अपनी माँ को कोई नहीं अफोर्ड करता, बच्चों की माँ को देखते हैं कि रिप्लेसेबल है। आई थिंक ये सीरियस एटीट्यूड का इशू भी है, बहुत सीरियस एटीट्यूड है। और आपने जो बांग्लादेश की बात की, देखिए इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन एंड स्पेशली ऑन गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है, लेकिन जाहिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बांग्लादेश ने जो बहुत स्किलफुली और बहुत इंटेलिजेंटली किया था कि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे तो उन्होंने बड़े कमिटमेंट से काम शुरू किया, लेकिन इवन दोज वुमेन जो एजुकेटेड नहीं थी उनको वो लेबर फोर्स पे लिया है। और एक औरत जब काम करती है एंड शी इज़ प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो खुद ब खुद अपने फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव, इसमें मैं अभी आऊंगा। अभी ये एजुकेशन के बड़े इंटरेस्टिंग डेटा हैं। और इस मुल्क में पॉपुलेशन पे तो ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू द शो। लेट मी गेट डॉक्टर आयशा इनटू द डिबेट आल्सो। आयशा, भी आप देख रहे थे गवर्नमेंट पॉलिसीज, डॉक्टर ज़ेबा वाज आल्सो एम्फसाइजिंग कि गवर्नमेंट को रोल प्ले करना है। डॉक्टर यास्मीन का भी यही व्यू पॉइंट था कि उनको लीड करना चाहिए। हमारा तो पॉलिसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमारा NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, जिसकी बेसिस पे ये रेवेन्यू शेयर करते हैं सूबे। उसमें 82% जो फीसद वेटेज है वो पॉपुलेशन की है। तो सूबों को तो इंसेंटिव हमने खुद दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, कम ना करो, ताकि तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिले। क्या ये जो हमारे पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या पॉलिसी का इतना बड़ा जो ये खाली हमारा फाइनेंस अवार्ड है, क्या ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है बहुत हद तक? थैंक यू सो मच एक तो मुझे इस टॉक में शामिल करने का, एंड दिस इज़ अ वेरी बहुत
अहम एक टॉपिक है जहाँ पर बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आपकी वो वाली बात शुरू में कि जी एट द एंड ऑफ द डे कुछ होता नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देयर इज़ अ पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट। NFC अवार्ड आपका पॉपुलेशन बेस्ड है, जिसका मतलब है बलूचिस्तान में जिसमें फर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली बहुत हाई है, दे वांट टू कीप फर्टिलिटी रेट हायर ताकि उनको पैसे ज़्यादा मिलें एज पार्ट ऑफ द NFC अवार्ड। अगर वो अपनी पॉपुलेशन कम करते हैं तो उनको पैसे कम मिलेंगे। सो दोज आर आपको पता है, सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, सॉरी फॉर दैट, आई नीड टू जस्ट शेयर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आदत पड़ी हुई बोलने की, हमें क्या करें। वो अभी जो सेंसस के फिगर्स आ रहे थे, उसमें लास्ट सेंसस के 2017 के और अब के दरमियान में बलूचिस्तान का पॉपुलेशन 67% के करीब ग्रोथ आई है। यानी कि तब या पहले गलत काउंट हुआ था या अब गलत काउंट हो रहा है। तो अगर एक सूबे में 67% पॉपुलेशन इंक्रीज आ गई है तो फिर तो माशाल्लाह अजीब तरीके से ही हो रहा है। एनीवे, प्लीज़ कंटिन्यू। दूसरा ये कि अब यही देख लें कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो कि माने हमल अद्वियात हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो ऑब्वियसली वो यूज़ के इम्पैक्ट के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है और ये वाकई ऑन द ग्राउंड काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट है। लेकिन मैं वो बात कहूँगी जो डॉक्टर ज़ेबा ने भी कही है और डॉक्टर यास्मीन ने भी कही है कि रवैयों में तब्दीली लाना, रवैयों में आम इंसान के रवैयों में हाउ टू एम्पावर वुमेन, रवैयों में पॉलिसी मेकर्स के पॉपुलेशन को अहमियत दें, उसके लिए पैसे डिनोट करें। ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि हमारे आम इंसान ये नहीं समझते कि हमारी औलाद ज़्यादा क्यों हो जब हम उसको ना खाना दे सकते हैं, ना पीना दे सकते हैं, ना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ना उड़ने को दे सकते हैं। ये रवैया जब बदलेगा और इसमें मर्द हज़रात जो हमारी फैमिली के ओनर्स होते हैं और हेड्स ऑफ हाउस होल्ड होते हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा तो ख्याल है उनसे ज़्यादा औरतों का रोल इम्पॉर्टेंट है। जितना मैंने सख्ती सासों को करते देखी, बहुओं को मैंने ससुर शायद इतना नहीं करते। खैर, इस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर ज़ेबा, मुझे एक बात बताएं। एक तासुर जो मेरे नज़दीक मिस रीडिंग परसेप्शन है कि शायद रिलीजियस बॉडीज़ बड़ी रेजिस्टेंस थी और जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो बड़ा अपोज करते हैं। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि शायद ये इतना बड़ी एग्जैजरेटेड ज़्यादा है। मैंने उनको और कॉपरेट करते देखा है। और फिर मैं देख रहा था ये फिगर्स कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या जिसको आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग की जो मुख्तलिफ तरीके हैं यूज़ करते हैं, ईरान में हर 100 में से 77 कपल यूज़ करते हैं। इंडोनेशिया में भी फिगर बड़ा हाई है। और ये ईरान बड़ा कंजर्वेटिव इस्लामिक मुल्क है, सब कुछ है। पाकिस्तान में माशाल्लाह 34 करते हैं, 34 ऑन एन एवरेज 100 में से। और हमारा फर्टिलिटी रेट भी माशाल्लाह पाकिस्तान का 3.6 है, बांग्लादेश का 2 पॉइंट है, ईरान का 1.7 है। तो अगर वो इतना सीरियस इस्लामिक मुल्क, ईरान हर लिहाज से कंजर्वेटिव है, वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मालिक साहब। बिकॉज प्रिसाइसली क्या हुआ ईरान में बेहद बांग्लादेश के जो एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन दे रही थी, वहाँ तो एटलीस्ट गवर्नमेंट वाज क्वाइट लिबरल। नई इंडिपेंडेंस के बाद दे हैड अ वेरी क्लियर विजन कि हम डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन और हम विमेंस एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। मगर इन द केस ऑफ ईरान दे वर इन द मिड्स ऑफ यानी बहुत ही कंजर्वेटिव और रिलीजियस यानी लीडरशिप स्ट्रक्चर। और ये उनका एक्सपीरियंस है कि द डिमांड केम फ्रॉम विद इन, यानी औरतें और फैमिलीज़ खुद वो चाह रहे थे। और फिर देन द प्रोफेशनल कम्युनिटी एंड द एकेडमिक कम्युनिटी जो कि हैड सच अ पावरफुल वॉइस, उन्होंने सारा केस बनाया कि हमें फैमिली प्लानिंग को अलाउ करना चाहिए। मगर और फिर दे वेंट टू द रिलीजियस आयतुल्ला देन एंड उन्होंने फतवा दिया। और वाकई विद इन, मेरी एक स्कॉलर से बात हो रही थी, इरानियन स्कॉलर से, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो ज़्यादा मुसलमान पैदा करो, हमारी थियरी है बेहतर मुसलमान पैदा करो। दो चीज़ें कहना चाहूँगी ईरान और हमारे में। एक तो देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी, यानी एक ही सेक्ट है। दूसरा ये था कि उनका ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा था। दे हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। उनकी फ़ीमेल एजुकेशन के फिगर्स बार बार आप देखेंगे, कोई भी आप प्रोग्राम करेंगे, औरतों की एजुकेशन और औरतों की एम्पावरमेंट जो है ना, एंड वर्किंग इन द लेबर फोर्स, जैसे डॉक्टर यास्मीन कह रही थी, वो पहले से हुआ था। वो
बेशक ऊपर से वो पर्दा लेती लेकिन वहाँ की अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है, वहाँ मगर वो उनकी एक हिजाब ना लेने पे लड़की को मार भी दिया। पॉइंट है इसके, मैं ज़रा सा अगर एक स्टेप बैक जाऊँ, अगर आपका स्टेट, whoever is in the leadership of the state cares about what the citizens want and how we envisage a longer or medium term future, अगर आपके पास ये विजन है and you care about giving people what they want, at least those ingredients, फिर आप ऑब्वियसली ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें खुशहाली आती है और आप बेहतरी की तरफ। डॉक्टर यासी, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारा सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि जो हमारे पॉलिसी मेकिंग है, चाहे वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं या टॉप पॉलिटिशियंस हैं, ये वो लोग हैं जिनको पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं करती, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके बच्चे खुद भी बाहर पढ़ते हैं, चाहे उनके 3 हों चाहे उनके 13 हों, वो सबको अफोर्ड कर सकते हैं बाहर पढ़ाने का, बेहतरीन ज़िंदगी देने का, और वो अपना हर कोई 3 साल और 5 साल के प्रिज्म से देखता है। मसलन आप जाके इफ्तिताह नहीं कर सकते, ये मैंने एक फ्लाईओवर बना दिया है 40 अरब का, 30 अरब का, चौथा लंबा पुल दुनिया का बना दिया है, ये एक इनविजिबल चीज़ है जो शायद 20 साल बाद उसका असर होगा। क्या, हाउ डू वी मेक इट, क्या कहते हैं उसको, अ चार्मिंग, अ पोलिटिकली चार्मिंग इनिशिएटिव? है कोई तरीका कि बस ये कोई वाकई बड़ा ही सिंसियर आदमी आके कि मैंने करना है, इट डजंट हैव दैट पॉलिटिकल माइलेज इसमें नहीं है? वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक, कि इट डजंट फील अंटिल इट हर्ट्स यू। जब तक आपको आके चुभेगा नहीं, आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जितने भी लोग डेवलपमेंट सेक्टर में, इंक्लूडिंग अस, अगर हमको ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ नीडेड, ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत वो है जो कि आपको कम्युनिटी से, आवाम से पता चलता है, और फिर एक तो ज़रूरत है जिससे आपको लोगों को की ज़िंदगी में बेहतरी किस तरह आएगी, और उसके ऊपर आप मैक्रो पे जाएँ तो आपके मुल्क में कैसे तरक्की होगी। अगर आप इससे बेखबर है तो आई एम सॉरी टू से कि ये सलाहियत कि आप इतने ऊंचे लेवल पे बैठ के कोई भी बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं कि वो फैक्टर्स क्या है, जैसे आप कह रहे थे इट्स द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, अगर वो नहीं नज़र आ रहा तो फिर आई एम सॉरी कि विजन है क्या। बिकॉज अब तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मालिक, जैसे आप कह रहे थे, इट इज़ सो ऑब्वियस नाउ कि बिकॉज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है। हम 30-40 साल पहले पाकिस्तान अपने बराबर के ममालिक से बहुत आगे था, और हमारा जो सबसे बड़ा ऑफकोर्स पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स हर तरफ, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ कभी भी इस तरह से काम नहीं हुआ कि पॉपुलेशन को आप एसेट में किस तरह करें, एक औरत की सेहत का ख्याल करें, एक औरत को पता हो कि वो अपनी हिफाजत किस तरह कर सकती है, प्रेगनेंसी में चॉइसेस उसके हो, उसको पता हो कि मैं कितने बच्चे कर सकती हूँ, उसका उसके ऑफकोर्स हस्बैंड का डिसीजन हो, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को देख के करे। आपने ना वो स्पेस दी, ना आपने सोचने का मौका दिया। यहाँ पे क्या है, फायर फाइटिंग है। हम रोज़ सोच रहे होते हैं हाउ विल वी सर्वाइव द नेक्स्ट डे और टुडे। सो आपने इतना मतलब लोगों में डाल दिया है कि कुछ समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। ये मैं बात ये नहीं कर रही कि रूरल वुमेन, हम अर्बन एरियाज़ में भी फेल हुए। अगर आप पढ़े लिखे बच्चों से भी बात करें, अनटिल अनलेस कि वो आपके फील्ड से कनेक्टेड हैं, सब कुछ है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों का पता ज़रूर है और उनके फैसले भी बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें शऊर नहीं है। जो हमने एक पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस में, अभी डॉक्टर ज़ेबा वहाँ मौजूद थी, हमने जो आयशा भी थी, कि हमने जो बात सुनी है बहुत क्लियर कि इसमें बात तो करें, बात करेंगे तो आगे मसले का हल निकलेगा ना। कोई बात करने को नहीं तैयार है। इट इज़ सो सैड। आपने जो बात की पॉपुलेशन की, नाज़रीन को मैं बता दूं कि हमारी 60% आबादी, 60% फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। जो हमारी 7.5-8 करोड़ तो वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि अगला वक्त का खाना कहाँ से आएगा। ये हमारा हाल है, हमारी गुर्बत का, हमारे, और सब में पॉपुलेशन है ना। 50s की दहाइयों के अंदर आपके पास तकरीबन 5300 क्यूबिक मीटर्स पानी होता था एक बंदे के लिए, 3500 क्यूबिक मीटर्स के करीब, जो आज 750 के करीब है। पानी आपके पास नहीं है, हम वाटर थ्रेटन्ड कंट्री है, खाना हमारे पास नहीं है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं, बच्चे हम नहीं पढ़ा सकते। हमारा फिगर देख लें, हमारा जो 5 से 16 साल के बच्चे हैं उनका 44% वो बच्चे स्कूल में से बाहर हैं। इस रेंज के अंदर तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चे। मैं इंडिया का एक फिगर देख रहा था, इंडिया ने एक अपना सिर्फ 3 साल पहले
ये उन्होंने शुरू किया ट्रांसफॉर्मेटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद अब ये यूनिसेफ की डायरेक्टर का मैं बयान सुन रहा था, 95% जो 6 से 10 साल उम्र के बच्चे हैं उनमें से 95% बच्चे अब स्कूल्स में हैं सिर्फ 3 साल में, ये इंडिया में, और इससे ज़्यादा स्कूल्स में जा रहे हैं। हमारे जो हैं माशाल्लाह 2.25 करोड़ बच्चा, अच्छा वो 1.25 बिलियन के करीब आबादी है, 1 बिलियन प्लस, हम सिर्फ 25 करोड़ हैं। इसलिए ये भी कंपेयर करें कि 1 बिलियन के 96% बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और ये 25 करोड़ की आबादी का 2.25 करोड़ बच्चा वैसे बाहर है, और जो 44% है वो उसका पता ही नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ये है हमारा हाल। पिछले दिनों को 35 यूनिवर्सिटीज़ के इन्होंने चार्टर कर दिया, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, स्कूलों में तालीम नहीं है, चार्टर बना दी यूनिवर्सिटीज़ के, लॉटरी निकाली हुई है। एनीवे यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और कोशिश करेंगे क्योंकि सोल्यूशंस भी हैं या नहीं हैं, देखते हैं इस ब्रेक के बाद। जी, शो में एक बार फिर खुश आमदेद। डॉक्टर आयशा, कमिंग बैक टू यू, मैं एक और फिगर देख रहा था क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये एक नोशन अब बंद हो जाए कि जी शायद इस मुल्क में मौलवी ने मसला डाला हुआ है। ये मौलवी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन का मसला है। मौलवी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मौलवी नहीं होने दे रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर। मैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव के जो डिफरेंट टूल्स हैं, जो पिल्स हैं या IUDs वगैरह सब कुछ है, मिला के ईरान में 77.4 प्रेवलेंस रेट है जो इस्तेमाल का है। बांग्लादेश में 62% से ऊपर, इंडोनेशिया में 55% से ऊपर, मलेशिया में 52% से ऊपर, हम 34%। तो अब कैसे किया जाए? जब आप लोग इन लोगों से डील करते हैं, कैसे, मेरा एक ही सवाल है, प्रायोरिटी कैसे बनाया जाए इसको? अगर आम आदमी जो डायरेक्टली अफेक्टेड है उसको समझ नहीं आ रही तो पॉलिसी मेकर्स पे क्या प्रेशर पड़ेगा? थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रही थी, जो मैंने पहले भी कहा था, कि इसमें ना लोगों को एजुकेट करने की, उनको रीच आउट करने की, ख़ासकर जो हमारे मर्द हजरात हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, यंगर बच्चों को उनको शुरू से एक तालीम दी जाए कि पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप क्या इफ़ेक्ट होगा आपके फ्यूचर पे अगर आप बहुत जल्दी बच्चे पैदा करेंगे, ना सिर्फ फ्यूचर पे एम्प्लॉयमेंट में बल्कि फ्यूचर की न्यूट्रिशन, अमवात की शरह, बच्चों की वो जो है ना तालीम, और उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे। आपने ये बात सही कही कि ना शायद रिलीजियस लीडर्स की ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि रिलीजियस लीडर्स की सपोर्ट ज़रूर शामिल होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि उनकी ऑपोजिशन रखी जाए, बल्कि बावाज़े बुलंद वो लोग सपोर्ट करें कि भाई ये एक जायज़ इस्लामी तरीका है जिससे आपको मैंने जितना लोगों को डील देखा है, मैं एक प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड भी था KP के अंदर, उस जमाने में फ्रंटियर कहते थे उसको, मैं था। बारिंग वेरी फ्यू रीजनेबल लॉजिकल आ जाते हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी अलाइन हो जाते हैं, उनकी बाकी चीज़ें भी अलाइन हो जाती हैं। मुझे तो ज़्यादा मसला पॉलिसी मेकर्स, जो पढ़े लिखे आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, ये 22 ग्रेड के सेक्रेटरीज और ये सारे जो सिस्टम जो चला रहे हैं, मुझे तो प्रॉब्लम उनमें और पॉलिटिकल लीडरशिप में ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसमें वही लॉजिक अप्लाई करेगा कि भाई जिनको तकलीफ़ नहीं होती या जिनको डायरेक्टली वो रिटर्न्स नहीं नज़र आते कि ये काम हमने किया तो हमारी वाह वाह हो गई, हमें इलेक्शन वोट मिल गए, वो जब तक नहीं होगा हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये इफ़ेक्ट आएगा उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों में गुर्बत बढ़ेगी, तब उनके ऊपर ज़रूर इफ़ेक्ट आएगा। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म व्यू देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक, बल्कि बेनिफिट देखना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म पे कि हम लोग अपने एरिया में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ खुशहाली बढ़ेगी, यहाँ पर माएँ भी ज़िंदा रहेंगी, यहाँ पर बच्चे भी ज़िंदा रहेंगे, उनकी निगहदाश्त भी सही होगी, माओं की, बच्चों की, और पूरा माशरा बेहतर तरक्की करेगा। ये वाला व्यू पॉइंट अगर हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान हो और हमारे ब्यूरोक्रेट्स में हो, मुझे एक बात बताएं, हमारा ये मेकअप सोसाइटल और दूसरा हमारा इंडिया का बांग्लादेश का कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मैं देख रहा था बांग्लादेश की पॉपुलेशन पॉलिसी बनी, ब्रिलियंट रिजल्ट्स, इंडिया की बनी, ब्रिलियंट रिजल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि 2010 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी और उसने ये टारगेट था कि ग्रोथ रेट को 1.95 से 1.3% पे लाना है।
हम माशाल्लाह से 2 टॉप गए में 2 पॉइंट समथिंग के पहुंचे में। अब 13 साल में कुछ नहीं हुआ। उनकी 2 पॉलिसीज क्यों चल गई, हमारी क्यों नहीं चली? वहाँ भी एजुकेशन का बुरा हाल था, वहाँ भी हमारी तरह की 2 नंबर ब्यूरोक्रेसी है। वाई? मेरे ख्याल से मालिक साहब आपने खुद ही अपने बहुत से क्वेश्चंस आंसर कर दिए। योर सवालात में आपके जवाब भी हैं। उनकी लॉन्ग टर्म विजन है, एक कमिटमेंट है और कंटिन्यूटी है पॉलिसी की। हमारी 2002 की एक पॉलिसी थी बहुत एम्बिशियस, जब चीज़ें हो रही थी, बाय द वे चेंज हो रहा था। मगर 2010 से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, क्योंकि हमने हर तरफ से आई हैव डन द एनालिसिस, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ग्राफ कहीं और चला गया है। चाहे आप पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन की आपने बात की, 90% मोर्टेलिटी की बात की, और हमारा जो ग्राफ है वही है। हमने पिछले जो 10-15 साल खोए हैं उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि देयर इज़ बीन नो पॉलिसी। एक्चुअली वो 2010 की पॉलिसी सिर्फ कागज़ है। फिर हमें एक दोबारा यानी एक किरण दिखी, उम्मीद की, जब CCI, जब प्रीवियस चीफ जस्टिस टुक सुओ मोटो एक्शन, और एक CCI की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक डिसीजंस, उनमें भी बहुत एम्बिशियस गोल्स, मगर अगेन इट फॉल्स फ्रॉम द प्रायोरिटी। एंड जैसे आपने कहा सेंसस में, मुझे हैरत है कि अगर हम ये सेंसस के रिजल्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम 2.9 की बात बनी थी, टास्क फोर्स बनाई जी, थी हमने टास्क फोर्स, उसमें जो था, जब बार बार हमारे प्रेसिडेंट ये क्वेश्चन करते थे कि रिलीजियस लीडर्स की ये रुकावट है, और उन्होंने भी कंक्लूड किया, सारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी कंक्लूड किया, सब ने कंक्लूड किया, रिलीजियस मिनिस्टर ने कंक्लूड किया कि हम मजहबी तौर पे कोई रुकावट नहीं, सोशली हम बिल्कुल फ़र्क नहीं है। आई यू थिंक पार्ट्स ऑफ इंडिया हमसे ज़्यादा कंजर्वेटिव। तो एक वो है ना कि आप एक प्रोग्राम, जैसे आपने यूनिसेफ का डिस्क्राइब किया, आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको फुली एंड होली इम्प्लीमेंट करें और कंटिन्यू करें। जमा खर्च ज़्यादा है यहाँ। चले एक आप एक्साइटमेंट तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी प्लान बहुत अच्छा था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सेमिनार कर दिया, तो इसके बाद क्या, आर यू एक्साइटेड? I am not excited. In fact, I'm rather depressed क्योंकि 5 years have gone by और कोई हमने ख़ास results। मैं एक suggestion offer करना चाह रही थी to not end the program on doom and gloom। एक तो मुझे लगता है कि I think from the point of view of the economic recovery, आजकल जो बहुत ज़्यादा discussion है, an economic pact across the parties, I think उसमें बहुत centrally a reduction in population growth rate, not for any other reason कि हम अपने और जो मकासद हैं, जैसे education, literacy, economic growth, उन्हीं को हासिल कर सकें। I think it should be part of that। नहीं, I totally agree। हमारे रिसोर्सेज का तो हाल ये है डॉक्टर साहिबा के, right now we have to keep running just to stand still। If you just point, जिस हिसाब से बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम तो मौजूदा का नहीं पूरा हो रहा, तो इनका कहाँ से होगा? आप कितनी इंडस्ट्री अट्रैक्ट कर लें, कितना इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए इस मुल्क में, अनाउंस होनी चाहिए और उसके तहत पॉलिसीज बने। इमरजेंसी नहीं, प्रायोरिटी। डॉक्टर यास्मीन, मुझे बताएं, लास्ट 2-3 मिनट्स में आपका कंक्लूडिंग नोट चाहता हूँ। एक ऐसे मुल्क में जहाँ जितने अनपढ़ जाहिल गरीब लोग होंगे, उतना ही एक मजहबी लीडर को भी फ़ायदा है, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को भी फ़ायदा है, क्योंकि उतनी बड़ी उनको कौम और उम्मत मिल जाती है जो उनको फॉलो करती है। इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेक्सी प्रोजेक्ट लाइक ए सेट के जिसमें इमीडिएट हों। कैसे इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, जैसे डॉक्टर ज़ेबा कह रही हैं, योर सजेशन, कैसे प्रायोरिटी बनाया जाए? क्या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पॉपुलेशन इमरजेंसी और उस पर पॉलिसी बनाएं, क्या करें? बिल्कुल, आप चाहे, अगर आप समझते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने से रिंग बेल्स हो जाएंगी तो बिल्कुल कर दें, जिस तरह कोविड को किया, पोलियो क्यों किया, या और आप कैटास्ट्रोफी को करते हैं, फ्लड आ गया। लेकिन बात वही है कि आप इसको रिकग्नाइज करें कि दिस इज़ एन इशू। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जो इसका सोल्यूशन है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पाकिस्तान के न्यूट्रिशन के जो आपने इंडिकेटर्स बताए, इस शेमफुल के हमारे स्टंटेड ग्रोथ और मेल नॉरिशमेंट के क्या रेशो है, 44%, लेकिन स्टिल उसको कोई लिंक नहीं करता लैक ऑफ बर्थ स्पेसिंग से। अगर आप उसका डाटा उठा के देखिए, आपको ज़्यादातर वो औरतें मिलेंगी मेल नॉरिश जिनकी रिपीटेड प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तो जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर भी जो चलता है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस नहीं बनते, एजुकेशन है। आप ये कह रहे हैं कि डॉट्स ज्वाइन करें, आप ये कह रही हैं कि जॉइन द डॉट्स, एग्जैक्टली, गुर्बत, सेहत, बुरी हालत, तमाम आगे पॉपुलेशन से जुड़ता है। जी,
सेंटर बिल्कुल, पॉपुलेशन पे आप जब स्टैंड अलोन बात करते हैं, जैसे आप मुझसे पहले सवाल पूछ रहे हैं हाउ डू यू मेक इट सेक्सी, आप जब पॉपुलेशन पे स्टैंड अलोन बात करते हैं, हो सकता है वो इतना माइलेज ना करता हो, लेकिन जब आप उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में बताते हैं, और ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर ज़ेबा कह रही, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से भी लिंक करें, बिकॉज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली वुड बी लिंक्ड विद आपके स्टैंड अलोन से मुझे याद आया, मल्टीपल आपके स्टैंड अलोन से याद है, मैं आप लोगों में से किसी का डेटा पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट रखा हुआ है, सेहत से इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, और उसके मैं फिगर्स देख रहा था कि 60% से ज़्यादा उसका बजट सिर्फ तनख्वाहों में और डिपार्टमेंट के अंदर खाया जाता है, तो वो स्टैंड अलोन वाकई डजंट वर्क। ज़्यादा जाता है तो पॉपुलेशन जी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, कंट्रोल का लफ्ज हम यूज नहीं करते बिकॉज कोर्जन में आ जाता है, बट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है, बड़ी सालों से हमारी जद्दोजहद के बाद कुछ हेल्थ से लिंक हुआ है, बाकियों से तो अभी बहुत, वो कहते हैं ना हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो बहुत लंबा सफर है, लेकिन बात वही है कि आप जो दूसरा सोल्यूशन है वो कम्युनिटी डिमांड करें। आप इनको एक फोन बिल गेट्स से क्यों नहीं करवाती? हर चीज बिल गेट्स के फोन पे ये सुन लेते हैं बातें। बात कर चुके हैं मेरे ख्याल से इस पर। हम तो हम कराते हैं बात, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जब तक ये शऊर खुद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कम्युनिटी डिमांड करे ना कि मेरे यहाँ सेहत के वसाइल क्यों नहीं है, हमारे स्कूल क्यों नहीं खुला हुआ, हमारे ये क्यों नहीं हो रहा, जो कम्युनिटी लेड एडवोकेसी है उस पे काम करना। डॉक्टर आयशा, योर 2 सेंट्स ऑन दिस, क्या किया जाए इसको एक कौमी प्रायोरिटी बनाने के लिए? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि रिकग्नाइज करना चाहिए वाकई ये कमी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पॉलिटिशियंस की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे फौज की, आई मीन हर एक के लिए ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए कि भाई पॉपुलेशंस का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी इनसिक्योरिटी से, हमारी मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम से, हमारे क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से। ये सारा बहुत गहरा ताल्लुक है इन अ सेंस कि क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट मोर ऑन डेंसली पॉपुलेटेड, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक तो ये करना चाहिए, दूसरा ये कि ना हमें वाकई पार्टनर करना चाहिए गवर्नमेंट को विद सिविल सोसाइटी, ताकि इन पार्टनरशिप में अकेली गवर्नमेंट 24 से 25 करोड़ आवाम के लिए हर चीज़ नहीं कर सकती, किसी ना किसी तरह उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए विद प्राइवेट सेक्टर, उनको सहूलियात और उनको मौका देना चाहिए कि वो ये उनके बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इस तरह की बहुत और यूजफुल सजेशंस हैं जो कि आई थिंक एक पूरी लिस्ट मैं भी आप लोगों को एक मुझे आपका येस एंड नो में जवाब चाहिए तीनों का, बिकॉज आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को एक सजेशन देने लगा हूँ, येस और नो में हाँ या ना में उसको बता दीजिएगा, डू यू एग्री और नॉट। मेरा ख्याल है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा शॉक एंड ऑ चलता है, और जब यहाँ पे मिनरल्स पे काम होना था तो आर्मी चीफ को बुलाया गया, यहाँ पे फैसिलिटेशन काउंसिल बननी थी, बिजनेस ब्यूरोक्रेसी को हटाना था, आर्मी चीफ को बुलाया गया, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने थे, आर्मी चीफ को बुलाया। तो मेरा ख्याल है जहाँ मिनरल समिट हुआ है, जहाँ IT समिट हुआ है, जहाँ पे बिजनेस समिट हुआ है, हम यही शायद बेहतरीन तरीका है कि हम आर्मी चीफ को कहें वो आके एक पॉपुलेशन समिट भी कर दें, शायद गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बन जाए। डॉक्टर ज़ेबा, विल इट वर्क? I think it will help in highlighting it as a priority. Dr. Yasmin, will it work? Maybe. You didn't give me the maybe option, but it may. It may work. Aisha, will it work? It has potential. I know it will. We can bank everything on it. So that's the answer. चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात पे नोट पे अपना प्रोग्राम एंड करता हूँ। नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी ना, जो हमारा पॉपुलेशन क्राइसिस है ना तो इसका मज़हब से ताल्लुक़ है, ना इसका सोशल वैल्यू से ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ असल में हमारे पॉलिसी मेकर्स की ला ताल्लुकी से है। पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटी नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगियाँ, उनके बच्चे इफेक्ट नहीं होते, उनकी रिसोर्सेज लामहदूद हैं, मुल्क की रिसोर्सेज बिल्कुल महदूद हैं। आपका 7.5-8 करोड़ बंदा जो है सतह गुर्बत से नीचे है, हर लाखों लोग अपनी नौकरियां खो बैठ रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, या और हम 55 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल पैदा कर रहे हैं, हमें हर साल 15 लाख नई नौकरी क्रिएट करनी है। पानी, हम वाटर स्केर्स कंट्री हैं, हमारी 60% आबादी फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। हमारे आने वाले दिन अभी और सख्त हैं, बहुत बुरे दिन हैं। हम कौन सी दुनिया में बैठे हुए?
हम जुल्म कर रहे हैं अपने साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ, अपने साथ उनको ला के, और उनके साथ उससे भी बड़ा जुल्म उनको ला के, बिकॉज़ ये मुल्क अभी उनके लिए तैयार नहीं है। हमें इसको अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। और जहाँ ये गवर्नमेंट वाले और फ़ौज वाले मिल के और इतने बड़े बड़े काम करते हैं, आई होप और कुछ करें ना करें, पॉपुलेशन को एक प्रायोरिटी बनाइए। जब दुनिया के ज़हीन तरीन लोग कहें कि सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन, वो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो सीखें उनसे, बांग्लादेश से सीखें, जिस पे आप मजाक उड़ाते थे लोग कि बंगाली ये करते हैं, बंगाली वो करते हैं। आज उन बंगालियों ने करके दिखा दिया कि कैसे मुल्क चलते हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। इफ़ यू वांट टू हैव अ फ्यूचर, वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।